दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे विटामिन बी 2 के बारे में। ठीक है, बताएं विटामिन बी 2 के बारे में क्या होता है, इसका खोज किसने किया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या हमारे विटामिन बी 2 की कमी से कौन कौन रोग होता है उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कि इस विटामिन बी 2, ठीक है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से मदद क्या करता है, काम क्या करता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर विटामिन बी टू की कमी हो गया तो कौन कौन सी बीमारी हो गया, क्या क्या खाएं कि विटामिन बी 2 भरपूर मात्रा में मिल सके। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको चर्चा की बात बता दूं कि इसको विटामिन बी 2 को पहले बता दूं कि ये विटामिन बी 2, ठीक, ठीक है, बी 2 यानी ये जल में घुलनशील है। ठीक है, इसका खोज किसने किया था, ये जल में घुलनशील है। दूसरा एक बात, इससे खोज 3 वैज्ञानिक ने खोज किया था। कौन कौन? एक जर्मन का वैज्ञानिक, एक जर्मनी के वैज्ञानिक, दूसरा का और जर्मन, दो ऑस्ट्रेलिया के, ठीक, ऑस्ट्रेलिया दो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक। कौन कौन? एक जर्मन के वैज्ञानिक कौन कौन थे? इसका नाम था रिचर्ड हुक, ठीक है, ये था जर्मनी के। अब ऑस्ट्रेलिया कौन कौन था? ऑस्ट्रेलिया के 2 वैज्ञानिक थे। एक था थियोडोर वैगनर, अब एक था, इसका नाम है जोरेग ने की थी, जोरेग, ठीक है। कहने मतलब कब इसका खोज हुआ था? 1922 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1922 ईस्वी, ठीक है। विटामिन बी 2 का खोज किसने किया था? जर्मन के और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक दोनों ने मिलकर किया था। जर्मन के एक वैज्ञानिक जिसका नाम था रिचर्ड हुक, और ऑस्ट्रेलिया के 2 वैज्ञानिक, एक जिसको बोलते हैं थियोडोर वैगनर और दूसरा का जिसको बोलते हैं जोरेग, ठीक है। तीनों ने मिलकर विटामिन बी 2 की खोज किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1922 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी 2 को क्या नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन नाम से। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज थी इसमें? 4 चीज बताया। ठीक है, पहला विटामिन बी 2 को क्या नाम से जाना जाता है? राइबोफ्लोविन नाम से। ठीक है, यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, कब खोज हुआ था? 1922 ईस्वी में। ठीक है, कौन कौन देश के वैज्ञानिक खोजे थे? तो एक जर्मनी का वैज्ञानिक था और 2 ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। ठीक है, जर्मनी के वैज्ञानिक का नाम था रिचर्ड हुक नाम था, और ऑस्ट्रेलिया के 2 वैज्ञानिक का नाम, एक था थियोडोर वैगनर और दूसरा दूसरा का नाम है जोरेग। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी 2 के जिसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन, वो मुख्य रूप से क्या काम करता है। ठीक है, विटामिन बी 2, ठीक है, इसका नाम का हिंदी में इसको मुख्य रूप से नाम क्या जाना जाता है? राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, राइबोफ्लोविन नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, ठीक है, इसका बता दिया कि एक कौन कौन वैज्ञानिक ने खोज किया था। ठीक है, और विटामिन बी 2 के मुख्य रूप से नाम क्या है। ठीक है, और कौन कौन खोज ने किया था, कब कौन इसमें किया था, और क्या विटामिन बी 2 जल में घुलनशील है कि नहीं। ठीक, इस बारे में चर्चा करिए। अब बात करते हैं कि विटामिन बी 2 हमारे शरीर में क्या क्या मदद करते हैं। ठीक है, विटामिन बी 2 हमारे शरीर को ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है। दूसरी की बात, यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी मदद करता है। दूसरा, यह शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को चयापचय करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में भी मदद करता है विटामिन बी 2। उस साथ क्या करता है विटामिन बी 6 और बी 9, इसको फोलिक बोलते हैं, फोलिक एसिड बोलते हैं, दोनों को इस्तेमाल लायक बनाने में भी एक काम करता है। ठीक है, कौन? विटामिन बी 2। ठीक, ये भी होता है कि विकास और शरीर के विकास और लाल रक्त कोशिकाओं को उत्पादन
को जरूरी में भी मदद करता है। ठीक है, यह त्वचा और आंखों के लिए फायदेमंद होता है। यह तंत्रिका तंत्र को सही कामकाज के लिए जरूरी करता है। ठीक है, ठीक। अब ये था फायदा, इसके बारे में नुकसान भी क्या कर सकते हैं, क्या क्या अगर विटामिन B2 अगर नहीं मिलता तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा कर बता दूं क्या होता है। हो सकता है इससे एनीमिया हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, थकान हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, आंखें में सूजन हो सकता है, खुजली हो सकता है। ठीक है, बाल झड़ना, मुंह के कोने पर दरारें होना, होठों के दरारें में सूजन होना हो सकता है। ठीक है, जीभ का काला पड़ जाना, ये सब विटामिन B2 की कमी से वजह से हो सकता है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि विटामिन B2 के लाभ, मतलब क्या काम करता है शरीर में, काम बात करते हैं। ठीक, क्या हम क्या। ठीक है, पहला एक इसका काम, सबसे पहले ये शरीर को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, जो हम खाना भोजन करते हैं, भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। भोजन को इनको बदलने का करता है। दूसरा क्या किया, एक एंटीऑक्सीडेंट के काम में मदद करता है। रूप में काम करता है। ठीक है, यह क्या काम करता है मुख्य रूप से, यह कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, ठीक। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, क्या, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। उसके साथ क्या करता है कि विटामिन B6 और फोलेट यानी विटामिन B9 को सही इस्तेमाल लायक रूप में बदलने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, विटामिन B6 और फोलेट विटामिन B9 को इस्तेमाल करने लायक रूप में बदलने में काम करता है। ठीक है, करता है विटामिन B6 और विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B6 एंड विटामिन B9, ठीक है, को इस्तेमाल करने लायक रूप में बदलने का काम करता है। इस्तेमाल करने लायक रूप में बदलता है। ठीक, और क्या है इसका मुख्य रूप से काम, यह विकास और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जरूरत होता है। ठीक है, शरीर के विकास और रेड ब्लड WBC, ठीक है, RBC के उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, ठीक करता है। अब बता दूं, यह त्वचा और आंखों के लिए फायदेमंद होता है। क्या होता है, त्वचा
त्वचा और आंखों के फायदा। ठीक है, क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र को सही कामकाज के लिए जरूरी होता है। तंत्रिका तंत्र के सही कामकाज काम में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, विटामिन विटामिन B2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। ठीक है, इसका खोज बता दूं 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कौन वैज्ञानिक किए थे, जर्मनी के रिचर्ड कुहू ने किया था, और ऑस्ट्रेलिया के 2 वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं थियोडोर वेगनर और जोरेग ने की थी। ठीक है, क्या काम करता है राइबोफ्लोविन हमारे शरीर में, मुख्य रूप से काम तंत्रिका तंत्र को सही काम करने में मदद करता है। दूसरा का भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, त्वचा और आंखों के में फायदेमंद करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। ठीक है, इम्यूनिटी पावर बनाने में सहायक करता है। विटामिन B6 और B9 को इस्तेमाल करने लायक रूप में बदलता है। ठीक है, इसका शरीर के विकास और आरबीसी के उत्पादन के लिए मदद करता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि विटामिन B2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या काम होता है इसका। ठीक, क्या क्या मदद करता है हमारे शरीर में, भैया तंत्रिका तंत्र को के सही काम में मदद करता है। ठीक है, दूसरा क्या, भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, त्वचा और आंख के फायदेमंद लिए होता है। ठीक है, आंख के लिए फायदेमंद होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, विटामिन B2 कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत यानी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है विटामिन B2। ठीक, विटामिन B6 और विटामिन B9 इस्तेमाल करने लायक रूप में बदलता है कौन, विटामिन B2। ठीक, शरीर के विकास और आरबीसी के उत्पादन में मदद करता है कौन, विटामिन B2। ठीक, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि विटामिन B2 की कमी से कौन कौन रोग हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं कमी के कारण बीमारी। ठीक है, बीमारी कौन हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे एनीमिया होगा आपको, एनीमिया। ठीक, मोतियाबिंद होने के साथ साथ थकान, गले में दर्द या सूजन, थकान गले में सूजन, इसके साथ गले में सूजन के साथ साथ आंख में खुजली, जलन, जलन। उसके बाद क्या होगा, बाल झड़ना, मुंह के कोनों पर दरारें, उसके बाद क्या हो सकता है कि होठों में दरारें भी हो सकता है, होठों में भी दरारें हो सकता है। ठीक, दरारें, तो जीभ का काला पड़ जाना, ठीक है। क्या क्या विटामिन B12 की कमी से कौन कौन बीमारी होगा। ठीक है, पहला एनीमिया होगा, मोतियाबिंद होगा, थकान होगा, गले में सूजन होगा। ठीक है, आंख में खुजली, जलन होगा, बाल झड़ना, मुंह के कोने में दरार होगा। ठीक है,
होठों में दरार होना, होठ फटना, ये सब ठीक है। जीभ का काला होना, ठीक है। ये सब जब भी आपको लक्षण हो दिखने में मिल रहा है, ठीक है, तो समझिए विटामिन B2 की कमी से हो रहा है, ठीक है। ये सब लक्षण दिख रहा है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि विटामिन B2 की कमी से कौन कौन बीमारी होता है, ठीक है। एनीमिया होगा, मोतियाबिंद होगा, थकान होगा, गले में सूजन होगा, ठीक, आंख में खुजली जलन भी हो सकता है, खुजली भी होगा, जलन भी होगा, ठीक है। बाल झड़ेगा, मुंह के कोने में दरार होगा, होठ भी फटेंगे, होठ में दरार होंगे, जीभ का काला पड़ जाना, ठीक है। ये सब होता है विटामिन B2 की कमी से, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज खाए कि विटामिन B2 भरपूर मात्रा में मिल सके, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। क्या क्या खाए, क्या खाएं, ठीक है, कि विटामिन B2 भरपूर मात्रा में मिल सके। पहला कि ओट्स, बादाम, दही, राजमा, सेब, मक्खन, ब्रेड, टमाटर, अंडा, मांस, मछली खाएं तो भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको विटामिन B2, ठीक है। पहला जैसे कि ओट्स, ठीक, ओट्स, बादाम, मांस, मछली, अंडा, मांस, मछली, अंडा, ब्रेड, टमाटर के साथ साथ दही, राजमा, ठीक है, राजमा, सेव, मक्खन, ठीक है। मछली हो गया, ये चीज खाइए, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B2 मिलेगी, ठीक है। ओट्स, बादाम, मांस, मछली, अंडा, ब्रेड, टमाटर, दही, राजमा, सेब, मक्खन, ठीक है। इतना चीज खाइएगा तो, ठीक है, भरपूर मात्रा में आपको विटामिन B2 मिलेगा, ठीक है। कौन मिलेगा? विटामिन B2 मिलेगा भरपूर मात्रा में, ठीक है, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लाविन, ठीक है। फिर बता दूं कि क्या क्या चीज खाए के भरपूर मात्रा में विटामिन B2 मिल सके। पहला बता दूं, ओट्स, बादाम, मांस, मछली, अंडा, ब्रेड, टमाटर, दही, राजमा, सेब, मक्खन, ठीक है, ओट्स, ठीक है, ये सब दही राजमा अगर खाइएगा तो भरपूर मात्रा में विटामिन B2 मिल सकता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।